हेलो बच्चों, हाय ऑल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बच्चे गुडविल के वैल्यूएशन के बारे में अलग अलग मेथड कैलकुलेट करना सीखा। फिर हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए कुछ फार्मूलाज और उसके बारे में सीखा। आज मेरे बच्चे उन दोनों की मदद से हमें अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्री कैसे लिखनी है और उसे रियल में कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हमने जब शुरुआत की थी ना, तब ये दिखा था कि भाई ए एंड बी, देर आर टू पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. They want to admitted C as a new partner with the share of 1/3. 1/3 शेयर से इनको फर्म में एंट्री देना चाहते हैं ये लोग। अब मैंने आपको बच्चे काफी कुछ बताया था इसके बारे में कि जब तक ए एंड बी अपना ओल्ड शेयर सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, है ना, अपने शेयर में से कुछ शेयर को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, तब तक सी को नया शेयर कुछ मिलने वाला नहीं है। याद है ना वो एप्पल वाली बात? हाँ, तो इस तरीके से या तो ए को देना पड़ेगा या तो बी को देना पड़ेगा या दोनों साथ में देंगे, तब जाके सी को शेयर मिलेगा प्रॉफिट में। क्यों दे भाई ए और बी अपने शेयर को? क्यों दे? क्यों सेक्रीफाइस करे अपने शेयर को? क्योंकि सी जो है ना, वो बदले में क्या देगा? जो भी अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करेगा उसे क्या मिलेगा? तो कि भाई सेक्रीफाइसिंग करने वाले पार्टनर को, सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को गुडविल मिलेगा। क्या मिलेगा? गुडविल मिलेगा। अब वो गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करना है वो हमने सीखा। ये गुडविल को इन दोनों के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कि भाई वो सेक्रीफाइसिंग शेयर को भी हमने फाइंड आउट करके सीख लिया कि भाई सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे फाइंड किया जाता है ना। अलग अलग वेज थे उनके, याद है ना लास्ट लेक्चर आप लोगों को? तो इस तरीके से यदि अभी तक बच्चे आपने लास्ट लेक्चर ना देखा हो या आपको अभी भी डाउट हो ना, एक बार फिर से वो लेक्चर को आप रिवाइंड कर लेना, ठीक है, ताकि इस लेक्चर में ये टॉपिक के ऊपर आपको कोई दिक्कत ना आए। तो यहां पे जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, जो पार्टनर अपने शेयर को सेक्रीफाइस करेगा, उनको गुडविल मिलेगा। सीधी सीधी बात है, जो जितना सेक्रीफाइस करेगा उसे उतना गुडविल मिलेगा। अब पहले एक बात बताओ कि गुडविल कौन लेके आएगा? हाँ, न्यू पार्टनर। कौन लेके आएगा? न्यू पार्टनर। गुडविल किसे मिलेगी? ना 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 बच्चे, ओल्ड पार्टनर मत बोलना, क्योंकि ओल्ड पार्टनर तो ये दोनों हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि नए शेयर को अलॉट करने के लिए ये दोनों सेक्रीफाइस करें। मतलब क्या हुआ कि जो बंदा सेक्रीफाइस करेगा उसे ही, जो बंदा सेक्रीफाइस करेगा उसे ही नए पार्टनर के पास से क्या मिलेगा? गुडविल मिलेगा। समझ में आई बात? हाँ। अब हमने जब गुडविल का कैलकुलेशन और वैल्यूएशन करने चालू किया था, तो मैंने आपको बताया था कि भाई अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये जो गुडविल है, ये गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है। कौन सी एसेट्स हैं? इंटेंजिबल एसेट्स। तो मेरे बच्चे, ये गुडविल जो इंटेंजिबल एसेट्स है, ये और ये गुडविल, ये दोनों क्या सेम होगी? ये दोनों गुडविल सेम होगी? नहीं, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये लिखा है
कि जब तक आप गुडविल को परचेज नहीं करते हो, जब तक आप गुडविल को परचेज नहीं करते हो, तब तक आप उसे एसेट्स के तौर पर बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी में नहीं दिखा सकते मेरे बच्चे। समझ में आई बात? तो मतलब क्या हुआ, हमने वो फेमस समोसा वाला एग्जाम्पल देखा था ना, तो वो फेमस समोसा वाले को हमने ज्यादा रुपये देकर उनके बिजनेस को खरीदा, मतलब कि हमने गुडविल को खरीदा और बदले में पैसा चुकाया। जब तक मेरे बच्चे आप किसी से गुडविल खरीदते नहीं हो, गुडविल परचेज नहीं करते हो, तब तक वो गुडविल आपकी एसेट्स नहीं बनती। तो फिर यहां पे क्या हुआ, हमने क्या किया गुडविल के वैल्यूएशन के लिए मेरे बच्चे, तो कि भाई हमने है ना पिछले साल के प्रॉफिट्स को पहले तो देखा, उसका एवरेज निकाला, या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला, या फिर सुपर प्रॉफिट निकाला, और उसकी मदद से हमने गुडविल को फाइंड आउट किया, या फिर हमने कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को फाइंड आउट किया। तो मतलब ये हुआ ना कि ये गुडविल को जब हमने डेवलप किया, बनाया है ना, रेज किया गुडविल को, तब हमें कुछ खर्चा तो लगा नहीं। आप बात को समझ रहे हो मेरी? हाँ, ए बी ने जब गुडविल का कैलकुलेशन किया और किसी भी मेथड से, मतलब कि एवरेज प्रॉफिट की मेथड से, या फिर सुपर प्रॉफिट की मदद से, या फिर कैपिटलाइजेशन की मेथड से, ये तीनों मेथड से किसी भी तरीके से गुडविल को फाइंड आउट किया, तो ये जो गुडविल की अमाउंट आई, सपोज 30,000 गुडविल आई, मान लो कितनी आई, 30,000 की गुडविल। तो क्या ये 30,000 रुपीज ये ए और बी की फर्म ने कहीं पे चुकाया? नहीं चुकाया। मतलब कि ये गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी में नहीं लिख सकते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 मेरे बच्चे यही बोल रहा है कि जब तक आप गुडविल परचेज नहीं करते, तब तक उसे आप बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी में नहीं लिख सकते हो। और ये जो गुडविल है ना, ये तो इन लोगों ने, मतलब कि ओल्ड पार्टनर ने न्यू पार्टनर को जो शेयर देना है, उसके बदले में कुछ मुआवजा लेने के लिए ये अमाउंट को फाइंड आउट किया, और ये अमाउंट जो आई उसको खरीदा नहीं, बदले में ना ही कुछ पैसा चुकाया। तो मतलब क्या हुआ कि ये तो एक प्रॉफिट का कैलकुलेशन है, गुडविल को मेरे बच्चे यहाँ पे परचेज नहीं किया, जनरेट किया है, और जनरेट की हुई गुडविल कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी में नहीं लिखी जाती। आपको ये बात समझ में आ रही है बच्चे? हाँ, एक बार वापस रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। जब आप किसी बिजनेस को टेक ओवर करने के टाइम पे, या फिर कोई बिजनेस का नाम जो है, उसकी जो गुडविल है, उनको आप पैसा देकर पेमेंट करके खरीद लेते हो उसका नाम, तो वो गुडविल परचेज्ड बोला जाएगा। लेकिन हम और आप दोनों पार्टनर है, और हम ही अपने पिछले प्रॉफिट के ऊपर से कुछ कैलकुलेशन करके हम फाइंड आउट करते कि भाई यदि तू अकेला जाकर हमारे जितनी कैपिटल को इन्वेस्ट करके यदि बिजनेस करेगा, तो हमारे जितना प्रॉफिट अर्न करने में तुझे इतने साल लग जाएंगे। इसके ऊपर से हमने गुडविल का कैलकुलेशन कर लिया। या फिर अभी तुझे हमारे जितना प्रॉफिट अर्न करना है, तो हमसे तुझे इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कैपिटल करना पड़ेगा, तो यही गुडविल हो गया। तो मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे, हमने यहाँ पे गुडविल परचेज नहीं किया, लेकिन जनरेट किया, और जनरेट किया हुआ फोकट का गुडविल, जिसका आपने बदले में कुछ नहीं चुकाया है, वैसा गुडविल कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी में नहीं लिखा जाता। बात समझे आप? हाँ या ना?
एक और गुडविल के बारे में बात, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। गुडविल है ना, वो क्या है? तो कि भाई आम तौर पे अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें ऐसा बोला गया था कि भाई गुडविल है ना वो एसेट्स है। कौन सी एसेट्स? इंटेंजिबल एसेट्स। पता है ना आपको, हमने 11th में तो यही पढ़ा था कि गुडविल एक एसेट्स। क्लियर? हमने 12th में आके भी वही पढ़ा कि गुडविल एक एसेट्स। अब वापस वो एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से सुनना। ए एंड बी 2:1, नया पार्टनर सी, 1/3 शेयर सी को दिया जा रहा है। टोटल फर्म की गुडविल फर्म की गुडविल है ना वो कितनी है? 30,000। जो हमने अभी तक जो अलग अलग मेथड सीखी थी ना उसके हिसाब से ये अमाउंट आई, ऐसा आप अभी मान लो। या तो आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाया होगा, या तो आपने सुपर प्रॉफिट मेथड लगाया होगा, या फिर आपने कैपिटलाइजेशन मेथड को अप्लाई किया होगा। किसी भी तरीके से आपने ये गुडविल की अमाउंट फाइंड कर ली 30,000 की। वो जो हमने गुडविल फाइंड आउट की थी ना वो गुडविल फर्म की आती है, मतलब प्रॉफिट फर्म का है, तो गुडविल भी किसकी होगी? फर्म की होगी, पूरे फर्म की। समझ में आई बात? अब क्या होगा कि भाई ये जो नया पार्टनर सी आ रहा है, ये सी को जब ए और बी अपना शेयर सेक्रीफाइस करके दे देंगे तब ही इनको कुछ शेयर मिलेगा, है ना? तो मतलब क्या हुआ कि सी को बदले में क्या देना पड़ेगा? तो कि भाई बदले में गुडविल देना पड़ेगा। तो क्या सी 30,000 का गुडविल देगा? ना भाई ना, 30,000 तो पूरे फर्म का गुडविल है। उसमें से सी का शेयर कितना है? 1/3। कितना शेयर है? 1/3। मतलब कि सीज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू 30,000 इंटू 1/3। मतलब क्या होगा कि 10,000 का गुडविल जो होगा वो किसे लाना पड़ेगा? सी को। मतलब क्या हुआ? सी उनको मिले हुए शेयर के बदले में 10,000 रुपया एक्स्ट्रा लेके आएगा, जो किसे मिलेगा? जिन्होंने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया हुआ है उसे। किसे मिलेगा? जिन्होंने अपना शेयर, जो पार्टनर ने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है उनमें से ये गुडविल मिलेगी। अब मान लो कि ए ने शेयर सेक्रीफाइस किया तो ये 10,000 किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। यदि दोनों ने सेक्रीफाइस किया है तो दोनों को मिलेगा। समझ में आ रही है बात? थोड़ी देर के लिए मान लो कि एक ही बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस किसने किया? सिर्फ ए ने किया। तो ये गुडविल की अमाउंट जो है वो गुडविल की अमाउंट किसे मिलेगी? ए को ही मिलेगी। समझ में आ रही है बात आपको? बी को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ सेक्रीफाइस किया ही नहीं है। यदि बी भी सेक्रीफाइस करता तो 10,000 में से उनको भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो के मुताबिक हिस्सा मिलता। जो ओल्ड पार्टनर ने जितना अपना शेयर सेक्रीफाइस किया उस सेक्रीफाइसिंग रेशियो में नए पार्टनर के पास से उनके हिस्से की गुडविल का हिस्सा मिलेगा। समझ में आई बात? हाँ, हाँ या ना? ओके। अब ध्यान से सुनो, ये जो 10,000 की गुडविल है वो कौन लेके आएगा? बोलो, कौन लेके आएगा? न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर ये गुडविल की अमाउंट किसे देगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो इसमें फर्म का क्या रोल हुआ? कुछ नहीं ना। फर्म का क्या रोल हुआ? नए पार्टनर के पास से पैसा लो
और पुराने पार्टनर को दे दो। फर्म को इससे क्या लेना देना, कुछ नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि भाई जनरेट किया हुआ गुडविल कभी बुक्स में नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि परचेज नहीं किया है और फर्म को इससे कोई लेना देना भी नहीं है। आज मान लो कि सी जब आया तो 10,000 रुपया लेके आया, फर्म में आया, तो हम तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो मतलब 10,000 रुपया फर्म में आया, क्या ये पैसा फर्म का है? बिल्कुल नहीं। किसके लिए गुडविल की अमाउंट लाएगा सी? तो कि भाई जो सी गुडविल की अमाउंट लाएगा वो किसके लिए होगी? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए होगी। और फर्म के लिए क्या होगा? कैपिटल होगा। मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे कि ये जो सी फर्म में एंटर किया तो वो 1,00,000 रुपए की कैपिटल लेके आया। कैपिटल का कितना लेके आया? 1,00,000 रुपीज। और 10,000 रुपीज है ना वो गुडविल के लिए लेके आया। किसके लिए लेके आया? गुडविल के लिए। मतलब कि वो टोटल अमाउंट कितनी लेके आया? 1,10,000 रुपीज की वो अमाउंट लेके आया। अब मुझे एक बात बताओ कि हम यदि फर्म है तो हमें कितना कैश मिलेगा इस 1,10 में से? 1,00,000 रुपया। 10,000 हमारे पास आएगा, आएगा, लेकिन उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि सी है ना, जो ए ने सेक्रीफाइस किया है उसके बदले में ये पैसा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ए को मिलेगा। और ये कैपिटल का पैसा किसे मिलेगा? फर्म को मिलेगा। और हम अकाउंटेंसी कहां पे लिखते? फर्म में लिखते। समझ में आई मेरे बच्चे बात? हाँ, तो ये गुडविल का पैसा फर्म का है ही नहीं, तो हम क्या फर्म में लिखें और किस तरह से लिखें? हाँ, अब देखते हैं। मान लो कि यदि ये अमाउंट है ना वो सी कैश में लेके आया। कैसे लेके आया? कैश में लेके आया। तो क्या होगा? फर्स्ट जर्नल एंट्री लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। सी अपने हिस्से की कैपिटल और अपने हिस्से की गुडविल की अमाउंट कैश में लेके आ रहा, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश आया फर्म में, कितना आया? 1,10,000 का, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, कितना होगा? 1,10,000। इज इट क्लियर? नया पार्टनर उसमें से कैपिटल के तौर पे कितना लेके आ रहा है? 1,00,000 रुपीज ओनली। तो टू सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1,00,000। और टू, यदि ये गुडविल की अमाउंट जो किसके लिए है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए है। यदि ये गुडविल की अमाउंट वो कैश में लेके आता है, कैसे लेके आता है? कैश में लेके आता है, तो उसे मेरे बच्चे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में लिखा जाता है। कहां पे लिखा जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश में आया तो प्रीमियम लगेगा साथ में, ठीक है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट यहां पे कितना क्रेडिट हो जाएगा? 10,000। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये भी गुडविल का अकाउंट है। हाँ, प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब कोई नया अकाउंट नहीं बना, गुडविल का ही अकाउंट है, लेकिन वो कैश में आया इसीलिए हमने प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा। और एक दूसरी बात क्यों लिखा मैं अभी बताता हूं आपको। अब ध्यान से सुनो, जब आपने पहली दफा गुडविल के बारे में सुना तो आपको क्या बोला गया था कि गुडविल है वो एक एसेट्स है, एसेट्स इज ऑलवेज डेबिट, हाँ या ना? लेकिन यहां पे तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट हुआ भाई, एसेट्स कहां से होगी? हाँ, एसेट्स कहां से होगी? तो क्यों नहीं हुई? क्योंकि भाई ये 10,000 रुपया जो सी लेके आया वो किसके लिए है? ए के लिए है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए है। फर्म को इस 10,000 से कोई लेना देना
नहीं है। समझ में आ रही है बात बेटा? हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से सुनना। मुझे बुक है ना वो हरिणी को देनी है, राइट? हरिणी पीछे बैठी है, आगे तनुज बैठा है। तो मैंने क्या किया कि तनुज को बोला कि ये बुक आप हरिणी को पास कर दो, है ना? अब तनुज को कोई उस बुक से लेना देना है नहीं ना, फिर भी उसे एक हाथ से लेना पड़ेगा और हरिणी को देना भी पड़ेगा, हाँ या ना? समझने की कोशिश करना मेरे बच्चे। मैंने बुक को दिया तो किसने लिया? तनुज ने। अब क्या ये बुक तनुज के लिए थी? नहीं। तो किसके लिए थी? तो कि भाई वो तो हरिणी के लिए थी। तो तनुज है ना, वो हरिणी को ये बुक देगा। तो तनुज को क्या बीच में मिला? कुछ भी नहीं, बस सिर्फ एक एंट्री करनी पड़ी। फर्म को क्या मिला? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक एंट्री करना पड़ेगा कि भाई पैसा आया, है ना? 1,10,000 रुपीज अमाउंट रिसीव्ड बाय द फर्म। हमारे पास पैसा आया, हमारे मतलब कौन बच्चे? कौन? फर्म। फर्म में ये 1,10,000 रुपया कैश आया, तो हमने क्या लिखा इसमें से? ये 1,00,000 रुपीज सी की कैपिटल है, जो ये फर्म के लिए लायबिलिटी है, इसीलिए क्रेडिट हुआ, हाँ या ना? दूसरा, ये जो गुडविल की अमाउंट आई 10,000 रुपया की, वो हमारी है? नहीं, वो किसका पैसा है? सी का पैसा है। तो ये भी हमें सी को देना है, इसीलिए हमारी लायबिलिटी हुई, इसीलिए क्रेडिट हुआ। तो यहां पे मेरे बच्चे ये गुडविल तो लायबिलिटी बन गया, असेट्स की जगह पे। पूरा ऑपोजिट चल रहा है, आप समझ रहे हो मेरी बात को? गुडविल तो भाई इंटेंजिबल एसेट्स है, जिसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते, ये वो काफी हमने इसके लिए भजन कीर्तन किए थे। लेकिन यहाँ पे तो कुछ उल्टा ही पड़ गया ये चक्कर। यहाँ पे गुडविल क्रेडिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये गुडविल फर्म के लिए नहीं है। यदि ये गुडविल फर्म का होता ना, तो क्या होता? हमें पैसा चुकाना पड़ता, कैश क्रेडिट होता, गुडविल डेबिट होता। जब आप गुडविल परचेज करते हो ना, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। वहां पे कैश जाता, आता नहीं। समझ में आई बात? और यहां पे क्या हो रहा है? तो कि भाई प्रीमियम फॉर गुडविल कौन लेके आ रहा है? न्यू पार्टनर। वो किसके लिए है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। पैसा कहां पे आया? हमारे पास। तो वो पैसा क्या हमारा है? नो। हम क्या करेंगे? एज ए लायबिलिटी लिख देंगे, जब तक सी डिमांड नहीं कर, ए डिमांड नहीं करेगा। यदि ए ने बोला ना कि ये 10,000 रुपया मुझे दे दो, तो हम क्या करेंगे? ये लो भाई साहब आपका पैसा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने मतलब कि ए ने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया, इसीलिए न्यू पार्टनर सी ए के लिए सेक्रीफाइसिंग शेयर के बदले में गुडविल लेके आए। इज दैट क्लियर? हाँ जी। अब क्या होगा? तो कि भाई सेकेंड एंट्री क्या होगी कि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट आई हमारे पास, हाँ, वो गुडविल के ऊपर, वो अमाउंट के ऊपर किसका हक है? पार्टनर का। कौन से पार्टनर का? ओल्ड पार्टनर का। कौन से ओल्ड पार्टनर का? जिसने सेक्रीफाइस किया अपना शेयर नए पार्टनर के लिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? 10,000 टू, ये किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। तो कि भाई एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 10,000। अब देखो, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया हरिणी और तरुण का। तनुज को क्या लेना देना था? कुछ नहीं ना, तनुज को कोई लेना देना नहीं था बुक से। बुक दी किसने? मैंने। बुक थी किसकी? हरिणी की। तनुज को क्या उससे? कुछ नहीं। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया, वो हमारी लायबिलिटी थी, इसीलिए हमने क्रेडिट किया।
वो लायबिलिटी किसके प्रति थी, तो कि ए का। तो हमने क्या किया, ये गुडविल का अकाउंट यहाँ पे डेबिट करके क्लोज कर दिया, और इस अमाउंट को, मतलब कि ये गुडविल का जो पैसा है, जो अमाउंट है, वो हमने किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ए के कैपिटल अकाउंट। मतलब आपको पता है ना कि जो ट्रांजैक्शन करने से पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है तब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। समझ में आई बात बच्चे? तो यहां पे क्या हुआ, एक लायबिलिटी का अकाउंट क्लोज करके यहां पे एक के कैपिटल को क्रेडिट करके दूसरी लायबिलिटी को हमने बढ़ा दिया। बात तो वही की वही हुई। हमारी अभी तक लायबिलिटी कंप्लीट नहीं हुई। क्यों कंप्लीट नहीं हुई? क्योंकि मेरे बच्चे, ये जो पैसा आया ना, वो अभी तो हमारे पास ही है, फर्म में ही है। हमने वो पार्टनर को पैसा नहीं दिया, इसीलिए हमने उनका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कर दिया। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते थे, इसीलिए कैपिटल को इंक्रीज कर देते थे। हम सैलरी नहीं चुकाते थे, इसीलिए पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करते थे। हम कमीशन नहीं देते थे, इसीलिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते थे। हम प्रॉफिट कैश में नहीं देते थे, इसीलिए हमने वो अमाउंट को क्रेडिट किया था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सेम एज में बच्चे, हमने ये गुडविल की अमाउंट भी नहीं दी है, इसीलिए उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब मान लो कि ए आपके पास आता है, आपके पास मतलब कि फर्म के पास, और बोलता है कि भाई फर्म, वो 10,000 रुपया जो गुडविल का सी लेके आया था, वो पैसा मेरा दे दो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दे देना पड़ेगा। तो एट द टाइम ऑफ कैश विड्रॉल बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो अब क्या होगा, तो कि भाई ए का कैपिटल अकाउंट वापस डेबिट कर दो, क्योंकि अब हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई, हमने उसे कैश चुका दिया। सो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा बच्चे। आपको कुछ दिमाग में बैठ रहा है? तो यहाँ पे ये 10,000 रुपया की जो हमारी जिम्मेदारी थी, हमने वो जिम्मेदारी को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। इज द क्लियर? हाँ। अब देखो मेरे बच्चे, कैपिटल तो फर्म में ही रहेगा, तो मतलब ये अकाउंट तो क्लोज होना नहीं है ना? अब क्या हुआ, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एक बार हमने यहाँ पे क्रेडिट किया और यहाँ पे डेबिट किया, तो ये आमने सामने क्लोज हो गया, है ना? फिर हमने वो लायबिलिटी ए के कैपिटल में ट्रांसफर की, मतलब ये क्रेडिट हुआ, और हमने जब उसे कैश चुका दिया तो इसे डेबिट कर दिया, मतलब कि ये अकाउंट भी क्लोज हो गया। और ये 1,10,000 रुपया जो हमें टोटल मिला था, उसमें से 10,000 रुपया वापस यहाँ पे क्रेडिट हो गया, चला गया, मतलब कि ये अकाउंट भी क्लोज हो गया। 10,000 का बचा क्या, कैपिटल। वो 1,00,000 रुपए की कैश की अमाउंट, कैपिटल की अमाउंट अभी बस फर्म में रही, बाकी सब कंप्लीट, कंप्लीट। समझ में आई मेरी बात? हाँ बच्चे, तो ये है गुडविल। यहाँ पे मेरे बच्चे, ये जो हम गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो जनरेट की हुई गुडविल। समझ में आई बात? वो कहीं से परचेज नहीं किया है। यदि आप गुडविल को परचेज करते हो तो वो एसेट्स है, लेकिन यहाँ पे तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए अपने सेक्रीफाइस के बदले में कुछ दे रहा है, जिसे हमको बीच में बैठकर लेकर दे देना है, और उसके लिए ये एंट्री को करना पड़ेगा। समझ में आई बात बच्चे? तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल्स को सीखा, जो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को फाइंड आउट करने का सीखा, वो हमने इन जर्नल एंट्री को लिखने के लिए, ये अमाउंट के कैलकुलेशन के लिए सीखा था। ठीक है, तो चलो एक आध सम हम प्रैक्टिकल करते हैं, फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है क्वेश्चंस के अंदर। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 23। रीटा एंड नीता आर पार्टनर्स
शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:5। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 23 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें रीटा एंड नीता ये दोनों पार्टनर है। सॉरी, रीटा एंड नीता ये दोनों पार्टनर है। 2:5 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, मतलब कि ये रेशियो ओल्ड रेशियो हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है कि दे एडमिट माधुरी ऑन द कंडीशन दैट शी विल ब्रिंग 14,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। माधुरी शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट और लॉसेस विल बी 1/4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नई पार्टनर माधुरी बनेगी, ये माधुरी को 1/4 शेयर दिया जाएगा, 1/4 शेयर दिया जाएगा। और ये 1/4 शेयर के बदले में वो कितनी गुडविल लेके आएगी? तो कि भाई वो अपने हिस्से की गुडविल, ध्यान देना बच्चे यहाँ पे खास, क्वेश्चन में फॉर्म की गुडविल होगी तो आपको इनके शेयर के मुताबिक, जो अभी एग्जांपल में हमने समझा, उसके हिसाब से आपको माधुरी की गुडविल फाइंड आउट करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको हर शेयर ऑफ गुडविल लिटरली क्लियर बोला हुआ है। माधुरी के हिस्से की शेयर की गुडविल कितनी बताई गई है? 14,000 रुपीज। तो ये 14,000 जो है ना वो गुडविल लेके आएगी। और what will be the new profit sharing ratio and what amount of goodwill brought by Madhuri will be received by Rita and Neeta। रीटा और नीता को ये गुडविल 14,000 में से कितनी अमाउंट है ना वो मिलेगी, ये आपको फाइंड करके देना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हमने पूरा लिख लिया इसके ऊपर, अब हमें ये क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है आपको? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड और हाँ, कितनी अमाउंट गुडविल की किसको मिलेगी, मतलब कि रीटा एंड नीता को ये गुडविल में से कितनी अमाउंट मिलेगी वो हमें बताना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चे सबसे पहले ये जो अमाउंट गुडविल की है 14,000 रुपीज की, वो किसे मिलेगी? तो कि भाई रीटा और नीता इनमें से जो लोग सेक्रीफाइस करेंगे उनको मिलेगी। अब वो सेक्रीफाइसिंग कौन कितना करेगा वो हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कि भाई सबसे पहले रीटाज सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो कि भाई 1/4 शेयर है, कुछ बोला नहीं है कि रीटा और नीता कितना कितना देंगे, तो हम यही समझेंगे कि वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से देंगे। ठीक है, तो 1/4 शेयर में से रीटा है ना वो 2/7 शेयर देगी और नीताज सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल्स टू 1/4 में से वो कितना देगी? 5/7 अपना शेयर है वो। ठीक है, तो मतलब रीटा का सेक्रीफाइसिंग शेयर हो जाएगा 2/28 और नीता का सेक्रीफाइसिंग शेयर हो जाएगा 5/28। ठीक है, अब न्यू रेशियो फाइंड करते हैं। न्यू शेयर ऑफ रीटा इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था? तो कि भाई ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। ठीक है, अब ओल्ड शेयर कितना है मेरे बच्चे? तो कि भाई रीटा का ओल्ड शेयर था 2/7 का, माइनस उन्होंने सेक्रीफाइस कितना किया? 2/7
28 का, ठीक है। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, पता ही है आपको, तो क्या हो जाएगा 4 टू ज़ा 8 माइनस 2 अपॉन 28, मतलब कि 6 अपॉन 28। ये किसका न्यू शेयर आया? रीटा का। सेम एज वे न्यू शेयर ऑफ नीता इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो कि भाई नीता का न्यू शेयर फाइंड करने के लिए उनका ओल्ड शेयर कितना था? 5/7 माइनस उन्होंने सेक्रीफाइस किया 5/28 का, ठीक है। सेम एज वे यहां से भी 4 का कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हुआ 20 माइनस 5 अपॉन 28, मतलब कि 15 अपॉन 28, ओके। और न्यू शेयर ऑफ माधुरी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो क्या भाई माधुरी का शेयर 1/4 इनको मिल रहा है। जब तक बेस इक्वल नहीं होगा तब तक रेशियो नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 7 करो ऊपर नीचे, तो 7 अपॉन 28 हो जाएगा। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सॉरी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6:15:7। समझ में आई बात? तो हमें अपना एक आंसर तो मिल गया कि भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे बच्चे जो आपने ये सेक्रीफाइसिंग शेयर फाइंड किया उसे यदि रेशियो में लिखना है तो यहाँ पे ही मैं दिखा सकता हूँ ना कि सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू 2:, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हमने बच्चे लास्ट लेक्चर में ही यही बात की थी कि जब आपको बताया ना हो कि कौन सा पार्टनर नए पार्टनर के शेयर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो मतलब ओल्ड रेशियो से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसीलिए ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। मतलब कि ये सिचुएशन में ओल्ड रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोथ आर इक्वल। समझ में आई बच्चे बात आपको? हाँ, तो इस तरीके से हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो को फाइंड किया। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको क्या काम में आएगा? तो कि ये 14,000 की गुडविल है ना, वो ए और बी के बीच में, सॉरी, रीटा और नीता के बीच में कौन से रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होगी? 2:5 से होगी, मतलब कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो से होगी। समझ में आई बात? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर और सॉल्यूशन। अब हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना। माधुरीज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू कितनी गुडविल वो लेके आएगी? 14,000, ठीक है। जिनको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 2:5 में किसके बीच में? रीटा एंड नीता के बीच में बांट दिया जाएगा। तो रीटा के हिस्से की गुडविल कितनी होगी? 14,000 इंटू 2/7, मतलब 2 टू ज़ा 4,000। एंड नीता के हिस्से की गुडविल 14,000 इंटू 5/7, मतलब कि 5 टू ज़ा 10,000। समझ में आई बात बच्चे? हाँ, अब क्या होगा? तो कि अब हमें लिखना पड़ेगा जर्नल एंट्री। कैसे लिखते हैं, ध्यान से सुनो। फर्स्ट, यहाँ पे बताया है कुछ क्वेश्चन में कि नई पार्टनर जो माधुरी है वो कितनी कैपिटल लेके आएगी, नहीं बताया है कुछ। तो मतलब क्या हुआ कि हमें सिर्फ गुडविल के लिए जर्नल एंट्री को लिखना है, बाकी कुछ नहीं बताया है। तो फर्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट
कितना कैश लेके आई? 14,000। ये कैश क्यों लेके आई? तो कि ये अमाउंट है ना भाई, वो कौन सी है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना? 14,000। क्या ये गुडविल की अमाउंट फर्म रख सकती है? हमारी अमाउंट है वो, हमारी इनकम है क्या? नहीं, इनकम है इसीलिए ये क्रेडिट नहीं हुआ। तो अरे भाई ये तो लायबिलिटी है इसीलिए क्रेडिट हुआ, ये हमारी कोई इनकम नहीं है। समझ में आई बात? तो कि भाई इसको अकाउंट को क्लोज कर दो। तो कि भाई ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसको दिया जाएगा? रीताज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू नीताज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। गुडविल की अमाउंट 14,000 की डेबिट होगी और रीता के हिस्से की गुडविल कितनी जाएगी? 4,000 और नीता के हिस्से की गुडविल 10,000। समझ में आई बात? अच्छा आप एक बात बताओ, ध्यान से सुनकर आंसर देना मुझे कि भाई ये अभी जो 14,000 रुपीज है वो कैश कहाँ पड़ा? फॉर्म के पास, रीता एंड नीता के पास, के फिर माधुरी के पास? बताइए, ये कैश अमाउंट कहाँ पे होगी? फॉर्म के पास, क्योंकि माधुरी लेके आई कहाँ पे? फॉर्म में। क्या फॉर्म ने कैश दे दिया रीता और नीता को? नहीं दिया। तो उसके बदले में हमने उनकी कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। मतलब कि हमने बोला कि भाई ये लायबिलिटी है हमारी, आप जब चाहो तब इसे कम करके पैसा रोकड़ा ले जाना, हम दे देंगे। समझ में आई बात? अच्छा, ये क्वेश्चन में आपको बताया नहीं है, यदि मान लो कि रीता और नीता ने ये अमाउंट को विड्रॉ कर लिया होता तो क्या होता? तो कि भाई ये रीता और नीता का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देते और कैश अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाता। समझ में आई बात? लेकिन हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ बताया नहीं है कि भाई ये रीता और नीता ने गुडविल की अमाउंट का क्या किया। तो हम यही समझेंगे कि ये अमाउंट है ना वो फॉर्म में पड़ी रही है, हमारे पास ही है, जिसे बच्चे क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोला जाएगा अमाउंट ऑफ द गुडविल रिटेन्ड इनटू द बिजनेस। समझ में आई बात? फिर वो जब विड्रॉल होगा तब क्या हो जाएगा? तो कि भाई वो बिजनेस में से कैश है ना वो चली जाएगी। समझे बात को? तो इसी तरीके से मेरे बच्चे यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन को जो सॉल्व किया कि भाई रीटा नीता दो पार्टनर थे, 2:5 का उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। माधुरी आ रही है नई पार्टनर 1/4 शेयर के लिए। इनको 1/4 शेयर कब मिलेगा? तो कि भाई जब है ना ये रीटा और नीता अपने पुराने शेयर में से कुछ हिस्सा माधुरी को देंगे। क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं है कि रीटा और नीता कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो नहीं बताया। मतलब कि वो अपना सेक्रीफाइस है ना वो अपने ओल्ड शेयर के मुताबिक करके, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे ओल्ड रेशियो के जितना ही आएगा। समझ में आई बात? हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो को फाइंड किया, ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइसिंग शेयर को माइनस किया, सो फाइनली हमें न्यू रेशियो मिल गया। तो यहाँ पे मेरे बच्चे न्यू रेशियो आया था आपका 6:15:7। तो यहाँ पे बच्चे हमने 3 रेशियो को देखा, एक ये ओल्ड रेशियो जो पुराने पार्टनर का, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और ये न्यू रेशियो भविष्य का, मतलब कि नई फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग करने के लिए। ये कौन सा हो गया? न्यू रेशियो। ठीक है, अब हमने क्या किया कि भाई ये जो 14,000 की गुडविल न्यू पार्टनर माधुरी लेके आ रही है, वो गुडविल की अमाउंट है ना हम क्या करेंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में
बांट देना होगा। कौन से रेशियो से? सेक्रीफाइसिंग रेशियो से मेरे बच्चे, याद रखना। कौन से रेशियो से गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो से। कौन से पार्टनर को गुडविल की अमाउंट मिलेगी? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है, ये भूलना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में मेरे बच्चे ओल्ड शेयर भी सेम था और वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा भी आए कि ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो डिफरेंट हो, तब आप कंफ्यूज मत होना मेरे बच्चे। हमें सिर्फ और सिर्फ गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो को एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ध्यान में लेना है। ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ मेरे बच्चे? हाँ, अभी हम फर्स्ट स्टेज है ना, वो नए पार्टनर को एडमिशन देने में चल रहे हैं। ये पहला ही हमारा स्टेज है, समझ में आई बात? तो यहाँ पे मेरे बच्चे, वो जब कैश लेके आएगा तो वो कैश को प्रीमियम फॉर गुडविल के हिसाब से दिखाया जाएगा, और फिर वो प्रीमियम फॉर गुडविल के अकाउंट को क्लोज करके और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में सेक्रीफाइसिंग रेशियो से जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की थी वो उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। इज दैट क्लियर? हाँ, ओके। तो हमारा अब शायद एक दो दिन में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, मतलब कल या फिर प्रीवियस सॉरी उसके बाद वाला लेक्चर है ना, तो वो लेक्चर में हम वेबएक्स के ऊपर एक मीटिंग लेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन को। अब तक का जो भी पोर्शन चला है उसके ऊपर आपको जहाँ जहाँ पे जो जो भी डाउट होगा उसका हम आमने सामने सॉल्यूशन करेंगे। तो मैं आपको, यदि कल हमारी वेबएक्स के ऊपर मीटिंग होगी तो मैं आपको उसकी लिंक और आईडी पासवर्ड शेयर कर दूंगा, और यदि इसे मैंने कल कंटिन्यू रखा तो हमारा नेक्स्ट डे, मतलब कि उसके बाद वाले लेक्चर में, मतलब ये लेक्चर में हम कम से कम 1 या 2 डाउट सॉल्विंग सेशन को रखेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, चलो तब तक के लिए गुड बाय।